नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा, कॉल करते ही पहुंचना चाहिए एम्बुलेंस। रतनपुर की सुभद्रा बनी प्रदेश की मान, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहलवानों की पहचान। लापता युवक की मिली लाश, हत्या की आशंका। और कैंप में नमाज का मामला, दोषियों की याचिका खारिज। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आंगनबाड़ी एवं स्कूल के सभी बच्चों का चिरायु योजना के तहत स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक भी बच्चा इस योजना के तहत मेडिकल चेकअप से छूटने नहीं चाहिए। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 20% बच्चे स्वास्थ्य परीक्षण से बच गए थे। कलेक्टर अग्रवाल स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिरायु योजना के तहत रिफर किए गए बच्चों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में आगे का इलाज किया जाता है। गत वर्ष लगभग 3,500 बच्चों की गंभीर बीमारी का इलाज किया गया है। बैठक में सीएमएचओ, सिविल सर्जन, डीईओ, डीपीओ सहित सभी बीएमओ, डीपीएम एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने लगभग 4 घंटे तक बैठक लेकर अस्पतालों के संचालन एवं विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। उन्होंने जानना चाहा कि कॉल आने के कितने समय बाद संजीवनी एवं महतारी एक्सप्रेस वाहनें मरीजों तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि इसमें विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी दोनों योजना के तहत जिले में 18 वाहनें चल रही हैं। विलंब अथवा कॉल अटेंड नहीं किए जाने पर निजी कंपनी के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित पालक सम्मेलन में एनीमिया जांच भी की जाए। आयुष्मान कार्ड की पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के युवाओं को कार्ड बनाने में सहभागी बनाया जाए। जिले के सभी 42 कॉलेजों में इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा टेक्नो फ्रेंडली होते हैं। एक युवा अपना कार्ड बनाने के साथ साथ माहौल बनाने में मददगार होते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों के कार्ड निर्माण की प्रगति पर भी असंतोष जाहिर किया। कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान कार्ड से सरकारी अस्पताल में इलाज किए जाने से अस्पताल सहित डॉक्टर और स्टाफ को भी फायदा है। इसलिए विनम्र व्यवहार एवं सेवा भाव से ज्यादा मरीजों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। संस्थागत प्रसव की भी उन्होंने समीक्षा की। कोटा, मस्तूरी एवं तखतपुर सामुदायिक अस्पताल में भी जन औषधि केंद्र खोलने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने नशाखोरी एवं मानसिक रोगियों के इलाज व्यवस्था की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि बरसात के साथ ही मौसमी बीमारियों के प्रति अलर्ट रहें। जिला प्रशासन को इस तरह के किसी बीमारी की सूचना सरकारी तंत्र से तुरंत प्राप्त होनी चाहिए। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जा रहा है। रेल प्रशासन की इस पहल से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यह सुविधा बिलासपुर से 1 जुलाई से शुरू होगी। रीवा से यह सेवा 2 जुलाई से उपलब्ध होगी। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त स्लीपर कोच स्थायी रूप से ट्रेन में जोड़ा जाएगा। इससे नियमित यात्रियों को लंबी अवधि तक इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। राजनांदगांव जिले के तलाक विवाद में पत्नी पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आरोप लगाने वाले पति को हाई कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। फैमिली कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद रेलकर्मी पति ने हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी आरोप साबित न होने के कारण अपील खारिज कर दी। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी उसे घर जवाई बनाकर रखना चाहती थी, जो उसे स्वीकार नहीं था। वहीं पत्नी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि शादी के 1 सप्ताह बाद से ही पति और उसके परिवार ने दहेज की मांग करनी शुरू कर दी थी। उसे बार बार गरीब कहकर अपमानित किया जाता था और शारीरिक हिंसा की जाती थी। पत्नी ने यह भी बताया कि पति शराब पीता था और जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश करता था, जिससे उनके पहले बच्चे की
मौत हो गई। इसके बाद पति ने उसे मायके भेज दिया और कहा कि वह मां बनने के लायक नहीं है। बाद में परिवार की पहल पर दोनों में सुलह हुई, लेकिन पति का व्यवहार नहीं बदला। गर्भावस्था के दौरान भी उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिससे दूसरा बच्चा भी 10 दिन के भीतर चल बसा। अंत में पति ने उसे घर से निकाल दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों की जांच के बाद यह माना कि पति द्वारा लगाए गए आरोपों के पुख्ता प्रमाण नहीं है। इसलिए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के प्रचार के लिए विशेष रूप से सुसज्जित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 29 मई से शुरू हुआ है, जो कि 12 जून तक चलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली और राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा मिलकर इस अभियान को चलाया जा रहा है। गांव-गांव पहुंचकर वाहन के जरिए किसानों को उन्नत और जैविक खेती के बारे में जागरूक किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिक इस दौरान किसानों से सीधा संवाद करेंगे। इस अवसर पर उप संचालक कृषि पीडी हथेश्वर, उप संचालक मछली पालन महेश्वर, केवीके के वैज्ञानिक अरुण त्रिपाठी, उप संचालक लौत्रे आदि अधिकारी उपस्थित रहे। बिलासपुर जिले के रतनपुर की होनहार बेटी सुभद्रा यादव ने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। हरियाणा के पलवल में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 43 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुभद्रा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वह छत्तीसगढ़ की पहली महिला पहलवान बन गई है जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है। आज जैसे ही सुभद्रा रतनपुर पहुंची, पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। महामाया चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा के स्थानीय नेता, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। ढोल, नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ सुभद्रा का अभिनंदन किया गया। जनता ने उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष और गर्व व्यक्त किया। सुभद्रा को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। लोगों ने कहा कि उनकी इस सफलता ने न केवल रतनपुर बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। सुभद्रा यादव आज छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। उनकी लगन, मेहनत और साहस ने यह सिद्ध कर दिया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। राज्य भर में सुभद्रा की उपलब्धि को लेकर गर्व और उत्साह का माहौल है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते 2 दिनों से लापता एक युवक की लाश सुबह खैया तालाब में तैरती हुई मिली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रतनपुर के कहरापारा निवासी 25 वर्षीय दिनेश धीवर उर्फ पाऊ के रूप में हुई, जो बीते 2 दिनों से लापता था। स्थानीय लोगों ने सुबह वार्ड क्रमांक 9 खैया पारा स्थित तालाब में एक शव को तैरते हुए देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची रतनपुर पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और प्रारंभिक जांच शुरू की। दिनेश के परिवार ने मौके पर पहुंचकर उसकी शिनाख्त की और हत्या की आशंका जताई। परिजनों का कहना है कि दिनेश बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक लापता हो गया था, जिससे वे पहले से ही चिंतित थे। शव मिलने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। वहीं पुलिस ने हत्या की आशंका को गंभीरता से लेते हुए सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले अपोलो हॉस्पिटल द्वारा जन जागरूकता के उद्देश्य से नई पहल की गई है, जिसके तहत अपोलो हॉस्पिटल नेवरलैंड इमरजेंसी मेडिसिन डे के उपलक्ष्य में एक आकर्षक शॉर्ट फिल्म जारी की है। अपोलो हॉस्पिटल में निरंतर पहल का एक हिस्सा होने के नाते यह फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जब इलाज आपके दरवाजे पर ही शुरू हो जाता है तो गाड़ी क्यों चलाए। इस अभियान के जरिए व्यवहार में बदलाव को प्रोत्साहित करना है। लोगों से आग्रह करना कि वे आपात स्थिति के दौरान अपने प्रियजनों को अस्पताल ले जाने के बजाय 1066 पर कॉल करें। यह अपोलो हॉस्पिटल का उद्देश्य है। स्ट्रोक, दिल के दौरे या गंभीर चोटों जैसे मामलों में मेडिकल सहायता मिलने में देरी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। फिल्म इस बात पर प्रकाश डालती है कि जीवन रक्षक उपकरणों से अच्छी तरह से सुसज्जित एम्बुलेंस के जरिए समय पर ऑन साइट मेडिकल उपचार जीवित रहने और ठीक होने के परिणामों में काफी सुधार कर सकता है। नॉन लीनियर फॉर्मेट में प्रस्तुत की गई यह फिल्म 2 आपातकालीन प्रतिक्रिया दृश्यों के बीच तुलना करती है। पहले में मरीज को उनका बेटा अस्पताल में ले जाता है, देरी होती है और मरीज की हालत और खराब हो जाती है। दूसरे दृश्य में 1066 डायल किया जाता है। एक प्रशिक्षित अपोलो आपातकालीन टीम आती है जो अस्पताल से पहले उपचार शुरू करती है और बेहतर रिकवरी के लिए अस्पताल में तेजी से ले जाने की सुविधा प्रदान करती है। अपोलो हॉस्पिटल समूह में सालाना 3 लाख से ज्यादा आपातकालीन मामलों को संभाला जाता है। भारत की आपातकालीन चिकित्सा हेल्पलाइन 1066 स्थापित करने वाला पहला अस्पताल अपोलो हॉस्पिटल था। अपोलो में आपातकालीन प्रतिक्रिया, अत्याधुनिक परिवहन प्रणालियों, केंद्रीकृत समन्वय और एक कुशल मेडिकल टीम पर आधारित है। आपको बता दें कि 24 घंटे की आपातकालीन और आघात देखभाल सेवाएं जीवन रक्षक परिणाम प्रदान करती हैं, जो पहली प्रतिक्रिया से लेकर महत्वपूर्ण उपचारों तक वैश्विक मानकों के अनुरूप है। छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। अब रायपुर में आईपीएल स्टार छक्के चौके और विकेटों की बरसात करेंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में होने जा रहा छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन, जहां आईपीएल के पंजाब टीम के खिलाड़ी शशांक सिंह और दिल्ली के मंडल रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम में अपनी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग का नजारा दिखाएंगे, जहां क्रिकेट प्रेमियों को क्रिकेट का असली मजा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बीसीसीआई हर राज्य शहर से क्रिकेट खिलाड़ियों को मौका दे रही है ताकि वे अपने हुनर को सभी के सामने ला सकें। इस आयोजन में इंटरनेशनल कमेंट्रेटर सबा करीब कमेंट्री करेंगे। साथ ही खेल प्रेमियों के लिए रायपुर में विशेष व्यवस्था भी की गई है। यह आयोजन जून के पहले सप्ताह में शुरू हो रहा है। सीसीपीएल का सेकंड सीजन है। सेकंड सीजन का आगाज हो चुका है। बहुत जोश और होश से इस सीजन को हम करा रहे हैं और इस बार भी 6 टीमें हमने रखी है, जो इस प्रकार है: बिलासपुर बुल्स, राजनांदगांव पैंथर, रायगढ़ लायंस, बस्तर बाइसन, सरगुजा टाइगर्स और रायपुर राइनोस, और ये टीमें हैं हमारी हैं। इस बार छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में हम डीआरएस पद्धति से इस लीग को करा रहे हैं। पहली बार डीआरएस इंट्रोड्यूस किया गया है और इस बार जितने भी एम्पायर, कमेंटेटर सब इंटरनेशनल एम्पायर और कमेंटेटर बीसीसीआई के छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में आ रहे हैं। और है कि हमारे बिलासपुर बुल के कोच निखिल डोरू जो है, जो
5 साल से रणजी टीम के कोच हैं, इंडियन रेलवे के 4 साल से और 2 साल से राजस्थान के। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि निखिल डोरू जैसे कोच हैं। हमारी टीम के कप्तान शशांक सिंह हैं, जो पंजाब IPL के सुपरस्टार हैं आज की डेट में, और अभी भी पंजाब के लिए कप्तानी किए हैं। आयुष पांडे जैसे खिलाड़ी है जो लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी में 744 रन बनाए हैं। और हमारी टीम संतुलित है और इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। पिछले बार कुछ कारणवश अपन फाइनल हार गए थे, लेकिन इस बार हम फाइनल जीतेंगे। मैंने देखा है पेपर में, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि शशांक सिंह हमारे कप्तान है, जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं छत्तीसगढ़ के, और आए मेरे ख्याल से T20 का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हीं को है। अभी IPL में भी खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो पंजाब टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस का हमको फ़ायदा मिलेगा। प्लस साथ में जो हमारे अंडर 19 के 4 नए प्लेयर्स हैं, इसमें 2 BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कैंप में थे। वो इंडिया की टॉप 5 जो अंडर 19 की टीम्स बनती है उसमें पार्टिसिपेट करके आए हैं, तो उनका भी अच्छा लाभ हमको मिलने वाला है। और ऑलमोस्ट अब अगर देखेंगे तो 80% हमारी टीम लास्ट ईयर की है, तो हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। और प्रैक्टिस सेशन के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी है, और हम लोग टूर्नामेंट में जाने से पहले करीब 3 मैच और 3 मैच सिमुलेशन और अच्छी मैच प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग के आयोजन के बारे में आयोजनकर्ता से विशेष बात की हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर और IPL स्टार हमारे बीच होंगे और रायपुर में चौके छक्कों और विकेटों की धूम मचे रहेगी। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए है मुकुल तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं कि सर ये क्या उद्देश्य है, किस तरीके से ये क्रिकेट होगा। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 है। ये पहला सीज़न सबको आपको पता है कि बहुत अच्छे से हुआ। सीज़न 2 भी हमारा प्रयास है कि बहुत अच्छे से हो। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का हमारा उद्देश्य है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा IPL में पहुँचें। हम IPL की सारी फ्रेंचाइजीज़ को इनवाइट करते हैं कि आप आएँ, देखें मैच। जैसे पिछले साल 10 से 11 बच्चे IPL के ट्रायल में पहुँच गए थे। वो छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग की ही देन थी। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में इस साल के सीज़न में मुझे उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट IPL में 4 से 5 बच्चे IPL के स्क्वाड में दिखेंगे। तो हमारा ये उद्देश्य है। इस साल CPL में कितने सारे IPL स्टार आ रहे हैं, उनसे क्या लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्या सीखने को मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा। लास्ट टाइम शशांक सिंह जैसे शशांक हैं, शशांक बिलासपुर बुल से कप्तान है, और आप सभी देख रहे हैं पंजाब में वो कितना अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको वो जैसा ग्राउंड में खेलेंगे जो साथ में बच्चे खेल रहे हैं, तो उनसे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। शशांक ने तो कैप्टनसी भी की है पंजाब की एक मैच में, तो बहुत फ़ायदा होना बच्चों को। ग्राउंड का हालत अभी आप जैसे प्रशासन बहुत अच्छा, रघुराज स्टेडियम पूरे तरीके से नया बनाया है। 2 से 3 महीने में रघुराज स्टेडियम खुल जाएगा। फुल फ्लैश ड्यूस बॉल के लिए वो स्टेडियम बना है, तो 2-3 महीने बाद रघुराज में बहुत अच्छे मैचेस भी होंगे और बहुत अच्छा होगा। तिवारी जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से क्रिकेट प्रतियोगिता होगा और आने वाले समय में कैसे बिलासपुर के बच्चे आगे बढ़कर ऐसे परफॉर्म करके अपना नाम, प्रदेश का नाम, सभी का नाम आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, BCC न्यूज़, बिलासपुर। सकरी थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे मांगकर चाकू की नोक पर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को सकरी पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित सहसराम सूर्यवंश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शाम करीब 5 बजे सब्जी खरीदने बाजार गया था और नया बाजार तालाब के पास बैठा था। तभी 3 युवक निहाल यादव उर्फ लल्लू, समीर यादव एवं राजकुमार विश्वकर्मा वहां पहुंचे और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। मना करने पर उन्होंने गाली गलौज करते हुए चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को सकरी नया बाजार से गिरफ्तार कर लिया। समीर यादव के पास से एक धारदार चाकू भी बरामद किया गया है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के प्रोफेसरों को नमाज पढ़ाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस राकेश मोहन पांडे की डिवीजन बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी। प्रोफेसरों ने राजनीति से प्रेरित बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। मामला कैंप से जुड़ा है जो 26 मार्च से 1 अप्रैल तक शिवतराई कोटा में हुआ था। इसमें भाग लेने वाले कुछ हिंदू छात्रों ने आरोप लगाया कि ईद के दिन उन्हें जबरन नमाज पढ़ने को कहा गया और मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की गई। शिकायत कोनी थाने में दर्ज की गई थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, लेकिन रिपोर्ट न जारी होने और कार्रवाई न होने पर हिंदू संगठनों और कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी का घेराव किया और कुलपति को हटाने की मांग की। पुलिस ने
समन्वयक दिलीप झा समेत 7 प्रोफेसरों पर केस दर्ज कर गिरफ्तारियां की। कोर्ट में शासन पक्ष ने कहा कि आरोप गंभीर है और गवाहों ने पुष्टि की है। हाईकोर्ट ने माना कि रद्द करना दुर्लभ मामलों में ही संभव है और जांच पूरी होने तक दखल नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।